हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी सहित कैबिनेट के अन्य मंत्री भी शामिल हुए। सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में हराया। सीपी राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले सीपी राधाकृष्णन को संघ का भी करीबी माना जाता है। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए लिखा कि उन्होंने एक समर्पित लोक सेवक के रूप में अपना जीवन राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित किया। आज सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड टूरिज्म का नया लोगो लॉन्च किया है। इस लोगो में झारखंड की गौरव और विरासत का संगम दिखाया गया है। नए लोगो के केंद्र में झारखंड के राजकीय पशु हाथी को उसकी सूंड उठाए हुए दर्शाया गया है, जो आगंतुकों को अपने अंदाज में जोहार कर रहा है। इसमें झारखंड की प्राकृतिक समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीकों जैसे साल के वृक्ष, पक्षी, पहाड़ियां, पलाश के फूल, सांस्कृतिक राजधानी देवघर और जलप्रपातों को कलात्मक ढंग से उकेरा गया है। लोगों के अनावरण पर झारखंड टूरिज्म ने अपने ऑफिशियल पेज से इसकी जानकारी दी है। लिखा, झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पर्यटन के नए लोगो का आधिकारिक रूप से अनावरण किया, जो गौरव, विरासत और असीम संभावनाओं का प्रतीक है। झारखंड के 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, लातेहार, खूंटी, लोहरदगा, पलामू, रांची, रामगढ़, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इस दौरान अधिकतम 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी है। लोगों से अपील की गई है कि वे सावधान और सतर्क रहें। मूसलाधार बारिश के दौरान घर से ना निकलें। वज्रपात होगा, इसलिए पेड़ के नीचे ना रुकें और ना ही बिजली के खंभों के आसपास खड़े हों। मौसम सामान्य होने तक किसानों को भी खेत में जाने से मना किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम में राइफल की सफाई के दौरान दुर्भाग्यवश गोली चलने से हवलदार बारगी उरांव की मौत हो गई। मामला जिले के गुआ थाना का है, जहां पदस्थापित 52 वर्षीय हवलदार बारगी उरांव इंसास राइफल की सफाई कर रहे थे। साथियों का कहना है कि राइफल की सफाई के दौरान गलती से ट्रिगर दब गया और गोली सीधे बारगी उरांव के सिर में जा लगी। बताया जा रहा है कि गोली लगने से तत्काल ही हवलदार की मौत हो गई। बारगी उरांव साहिबगंज में जैप 9 के हवलदार थे। दुर्घटना में हवलदार बारगी उरांव की आकस्मिक मृत्यु से साथियों में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों को सूचित किया गया है। जेसीआई रांची के कार्यालय में सोमवार को एक्सपो उत्सव 2025 के पोस्टर और कार्यक्रम सूची का अनावरण किया गया। इस उत्सव में अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इस उत्सव में फैशन शो, हेल्दी बेबी एंड मॉम के साथ साथ योगा कंपटीशन भी होगा। इतना ही नहीं, फैंसी ड्रेस और एक्सपो धिनाका धिन डांस कंपटीशन भी आयोजित किया जाएगा। उत्सव का आखिरी दिन 22 तारीख है। यह उत्सव तकरीबन 1 हफ्ते तक चलने वाला है और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। झारखंड हाईकोर्ट आम लोगों की सुविधा और सुरक्षा के मामले को गंभीरता से ले रहा है। हाल में छपी एक खबर जिसमें 15 थानों में कैमरा नहीं है और थानेदार के कक्ष में सीसीटीवी नहीं है, इसकी चर्चा थी। इस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस को मिले एक पत्र में जोना तक की सड़क की बदहाली का भी जिक्र किया गया था। इस पर भी अदालत ने संज्ञान लिया था। दोनों मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने थानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश हिरासत में लगातार हो रहे मौत की वजह से जारी किया गया था। बावजूद उसके रांची के कई थानों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए गए। अब हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में इसको तब्दील कर दिया है। खूंटी से झामुमो विधायक राम सूर्या मुंडा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार उनकी तबीयत मंगलवार को अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद रांची स्थित रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बुधवार यानी आज दोबारा से अस्पताल बुलाया है। फिलहाल वे रांची स्थित अपने आवास पर ही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधायक राम सूर्या मुंडा को हर्निया की समस्या है, जिसके कारण तेज दर्द हुआ और अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कराने की सलाह दी है,
जिसे वे जल्द ही करवाएंगे। इस बीच उनकी तबीयत खराब होने की खबर मिलते ही पार्टी के कई कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। गौरतलब है कि बीते कुछ दिन पहले ही देवघर के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुरेश पासवान की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। जांच के दौरान पता चला है कि विधायक सुरेश पासवान के किडनी और लीवर में इन्फेक्शन है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि IMD ने झारखंड के लिए अगले 5 दिनों तक खराब मौसम रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 13 सितंबर तक पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जहां हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि झारखंड के मौसम में यह बदलाव उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से हो रहा है, जो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ भी बढ़ रहा है। झारखंड से 2 और संदिग्ध ISIS आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति को पलामू जबकि दूसरे को रांची से पकड़ा गया है। इससे पहले बुधवार तड़के रांची पुलिस, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और झारखंड ATS ने रांची से ही अजहर दानिश नाम के संदिग्ध ISIS आतंकी को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि पलामू और रांची से पकड़े गए 2 अन्य संदिग्ध आतंकी अजहर दानिश के संपर्क में थे। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि जब तक अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को संसाधनों पर अधिकार देने वाला पेशा नियम की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, तब तक राज्य में किसी भी लघु खनिज खदान की नीलामी नहीं की जाएगी। इस आदेश से फिलहाल जिलों में चल रही बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया रुक जाएगी। आदेश मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने दिया। मामला आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है। मंच ने अदालत को बताया कि 29 जुलाई 2024 को दिए गए आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने पेशा नियम अधिसूचित नहीं किया और बालू घाटों की नीलामी जारी रखी। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जब पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार ने यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर डालने की बात कही, तो अदालत ने तीखा रुख अपनाते हुए पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल भेज दें? यही आप कह रहे हैं? कोर्ट ने स्पष्ट किया, सरकार 73वें संविधान संशोधन की मंशा को ठेंगा दिखा रही है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभा का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार जानबूझकर नियमों को अधिसूचित करने में देरी कर रही है, ताकि इस बीच बालू घाटों और अन्य खनिज खदानों की दीर्घकालिक नीलामी और पट्टे जारी कर दिए जाएं। राजधानी रांची से ISIS का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार झारखंड ATS और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की संयुक्त टीम ने संदिग्ध आतंकी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। शख्स का नाम अजहर दानिश बताया जा रहा है। वह रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के इस्लामा नगर स्थित तबरक लॉज में रहता था। आतंकी अजहर दानिश लॉज में काफी दिनों से अपना ठिकाना बनाए हुए था। अजहर झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार का ही रहने वाला है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल आतंकी को गिरफ्तार कर अपने साथ रिमांड पर दिल्ली जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को उसके बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद ही झारखंड ATS से समन्वय स्थापित कर लॉज में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया है। ATS और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लॉज से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं।